हेलो दोस्तों, आज हम आपको मानव के दिल के बारे में बताएंगे। इसके कार्य करने के बारे में बताएंगे कि आखिर ये कैसे काम करता है ना। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होती है, छोटे छोटे बच्चों को, कि दिल ना खून साफ़ करता है। दिल खून साफ़ नहीं करता बल्कि खून को पंप करता है। इसका मेन काम खून को पंप ही करना है ना। अब इस खून को पंप करता है तो इसमें एक कन्फ्यूज़न और रहती है, मुझे भी बहुत रहती थी जब मैं छोटी थी, कि मतलब ख़राब खून कहाँ रहता है, यानी कि अशुद्ध रक्त कहाँ पर आता है, कहाँ से निकल के जाता है, कहाँ कहाँ से रक्त आता है, कहाँ से निकल के जाता है। ये चीज़ बहुत कन्फ्यूज़न रहती थी। इस कन्फ्यूज़न को दूर करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हार्ट के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा, फिर आगे आपको इसके बारे में बताएंगे। तो हार्ट हमारे शरीर का सबसे ज़रूरी अंग है। यह हमारे पूरे शरीर में ब्लड को सप्लाई करने का काम करता है। ब्लड की मदद से शरीर में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को भेजा जाता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य अपशिष्ट पदार्थों को शरीर के बाहर निकालने का काम करता है ये। और हार्ट का हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का सबसे ज़रूरी अंग माना जाता है, यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र का सबसे ज़रूरी अंग माना जाता है इसको, हार्ट को। आइए जानते हैं कि ये कैसे काम करता है ना, तो इसके बारे में हम जानेंगे। ये चीज़ जान ली। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को भी सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहा जाता है, यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र है, उसी को हम वही कह लेते हैं। अब ये रक्त परिसंचरण तंत्र जो है, यानी कि ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है, वो किन किन पार्टों से मिलकर बना होता है उसके बारे में बताया गया है कि ये धमनी, शिरा, रक्त और हृदय से मिलकर बना होता है। फेफड़े भी इसमें आते हैं, है ना। इस तरीके से ये मिलकर बना हुआ होता है, लेकिन फेफड़ों को श्वसन तंत्र में ले लिया जाता है। अब देखो हृदय के बारे में बताते हैं। तो हृदय में 4 भाग होते हैं, 2 तो एट्रियम होते हैं, इसमें 2 वेंट्रिकल होते हैं, है ना। इनको हम पिक्चर की हेल्प से देखेंगे। जो एट्रियम होते हैं वो हृदय के ऊपरी भाग में पाए जाते हैं। एक तो यानी कि एक तो लेफ़्ट साइड होगा, एक राइट साइड होगा। तो जो लेफ़्ट साइड एट्रियम होगा उसे राइट एट्रियम बोलेंगे, और जो लेफ़्ट साइड होगा उसे लेफ़्ट एट्रियम बोलेंगे। ऐसे वेंट्रिकल किधर होते हैं, नीचे होते हैं। जो राइट की तरफ होगा उसे राइट वेंट्रिकल बोलेंगे, और जो लेफ़्ट की तरफ वेंट्रिकल होगा उसे लेफ़्ट वेंट्रिकल बोलेंगे। इसको हम पिक्चर की हेल्प में देख लेते हैं। देखो यहाँ पे दिखाया गया है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये ऊपर वाले जो हैं वो एट्रियम है, ये मैं लिख देती हूँ। ये जो है वो एट्रियम है, और ये वाला जो एट्रियम है वो है हमारा राइट एट्रियम, है ना। सॉरी यार, कलर चेंज कर लेते हैं। ये वाला जो एट्रियम है वो है हमारा लेफ़्ट एट्रियम, और ये वाला जो एट्रियम है वो है हमारा राइट एट्रियम, है ना। जो नीचे वाला है वो क्या है, वो हमारा वेंट्रिकल है। क्या है हमारे, ये नीचे वाले जो हैं वो वेंट्रिकल है, ये वाला वेंट्रिकल है। अब ये वाला जो होगा वो लेफ़्ट वेंट्रिकल होगा, और ये वाला जो होगा वो राइट वेंट्रिकल होगा, है ना। तो ये चीज़ है, यहाँ पे चारों पार्ट आपको दिखाए गए हैं। अब आगे चलते हैं। आगे देखो यहाँ लिखा भी है, ऊपर वाला जो है वो एट्रियम है, और नीचे वाला जो है वो वेंट्रिकल है। ये जो दिखाई दे रहा है ये एट्रियम है ना, ये एट्रियम है। और ये जो दिखाई दे रहा है ये वाला जो पार्ट, ये मैं ऐसे कलर कर रही हूँ, ये वेंट्रिकल है ना। अब देखो, अगर हम हृदय को देखें या मानव शरीर को देखें, कुछ इस तरीके से आपको 2 तरीके के पाइप वैसे शरीर में नहीं दिखते, लेकिन अगर आपको समझाने के लिए कहा जाए तो ऐसे समझाने की कोशिश की जाती है। जिसमें ये लाल लाल खून बह रहा है ना, वो तो है शुद्ध रक्त, है ना। और जो ये नीला नीला खून बह रहा है ना, ये है खराब रक्त, है ना। तो जो शुद्ध रक्त है ना, वो तो जाता है हृदय से लेके पूरे शरीर में जाता है, यानी कि शुद्ध रक्त हृदय में नहीं आता। हृदय में आता है एक जो हृदय को भी तो शुद्ध रक्त चाहिए होता है, उसके लिए आता है। बाकी का शुद्ध रक्त पूरे शरीर में ट्रांसफ़र होता है। और जबकि ये नीली वाली जो पाइप है ना, इनका जो मुंह खुलता है वो किधर खुलता है, वो हृदय की तरफ खुलता है। यानी कि ये सब जगह से खराब रक्त लेके आती हैं और हृदय में डालती हैं। तो इस तरीके से आप देख लीजिए पूरे शरीर में ना ऐसे 2 तरीके की चीज़ें हैं, एक तो लाल वाली एक जो, और एक ब्लू वाली पाइप। एक ब्लू पाइप है, एक लाल पाइप है। तो जो लाल पाइप है ना, वो है हमारी आर्टरी। क्या है, आर्टरी। सॉरी, इसको जरा मैं जूम करके आपको दिखाती हूँ। जो लाल वाली पाइप है वो है हमारी आर्टरी, और जो ब्लू वाली पाइप है वो है हमारी वेन। आर्टरी को बोलते हैं ना, आर्टरी और वेन। आर्टरी को बोलते हैं धमनी, और वेन को बोलते हैं शिरा। तो ऐसे ही हमारे पूरे शरीर में इस तरीके से ये फैला हुआ है। अब इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अब देखो यहाँ लिखा भी है मानव परिसंचरण, ये यहाँ पे लिखा है मानव, यहाँ पे फोकस करना आप। यहाँ लाल रंग ऑक्सीजन युक्त रक्त का सूचक है, तथा नीला रंग ऑक्सीजन रहित रक्त का सूचक है ना।
अब देखो क्या होता है, जो हमारा खराब रक्त है ना, जो खराब रक्त पहले हृदय में आता है, हृदय उसको पंप करता है और फेफड़ों में भेजता है। तो देखो हृदय में खराब रक्त आया हमारा और हृदय ने उसे पंप किया और कहाँ भेजा है, फेफड़ों में भेज दिया। फेफड़ों में भेजा, फेफड़ों ने उनको शुद्ध किया, क्योंकि जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो फेफड़ों में आती है और फेफड़ों में फिर वो ऑक्सीजन जो है वो मिल जाती है रक्त में और फिर वो ये रक्त शुद्ध हो जाता है। फिर ये वापस कहाँ आता है, ये जाता है हृदय में, हृदय में जाता है। फिर हृदय इसको पूरे शरीर में पंप करता है ना, यानी कि शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में पंप करता है। तो ऐसे हम देखते हैं। अब ये है हमारा हृदय, है ना। अब इस हृदय में कुछ पार्ट दिए गए हैं, इन पार्टों को देखो, पहले आप समझ लो, पार्ट के नाम लिखे हुए हैं, फिर आप पार्ट के नाम पढ़ लेना। देखो यहाँ से आता है रक्त और यहाँ से रक्त आता है। तो पहले कौन सा रक्त आ रहा है, खराब रक्त आ रहा है। कौन सा रक्त आ रहा है, खराब रक्त आ रहा है, जो यहाँ से आ रहा है और यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आकर यहाँ पे स्टोर हो रहा है। कहाँ पे स्टोर हो रहा है, ये हो रहा है हमारे राइट एट्रियम में, क्योंकि ऊपर वाला जो पार्ट है वो हमारा एट्रियम है। तो एट्रियम में यहाँ पे स्टोर हो जाता है, ये हमारा खराब रक्त स्टोर हो गया। फिर यहाँ पे एक वॉल्व होता है, यहाँ पे एक वॉल्व होता है, एक वॉल्व होता है यहाँ पे, एक वॉल्व होता है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे एक वॉल्व होता है जो नीचे की तरफ जब खुलता है ना, तो ये रक्त यहाँ पे आ जाता है, ये भी खराब रक्त है। फिर ये खराब रक्त इस वाले यहाँ से वॉल्व से होके यहाँ से निकल जाता है और इधर साइड भी कुछ रक्त निकल जाता है। तो ये तो जाता है हमारे ये जाता है हमारे लेफ़्ट फेफड़ों में, यानी कि लेफ़्ट लंग में चला जाता है और यहाँ से राइट लंग में चला जाता है। तो इस तरीके से हमारा खून इधर चला जाता है। अब हमारा जो अच्छा खून होता है, जब यानी कि फेफड़े जब उस खून को शुद्ध कर देते हैं, तो यहाँ जब फेफड़े उस खून को शुद्ध कर देते हैं, दूसरा कलर लेते हैं, हम कलर लेते हैं ये वाला। जब फेफड़े उस खून को शुद्ध कर देते हैं तो देखो यहाँ से खून आता है, यानी कि लेफ़्ट लंग से खून इधर आएगा और शुद्ध रक्त जो होगा, और यहाँ से खून आएगा। यहाँ से खून आकर वो कहाँ स्टोर हो जाता है, वो खून स्टोर हो जाता है यहाँ पे स्टोर हो जाता है अच्छा वाला खून। फिर यहाँ से एक वॉल्व होता है, वो वॉल्व जब नीचे की तरफ खुलता है तो ये खून यहाँ पे स्टोर हो जाता है। देखो ये तीर लगा भी है। फिर ये खून यहाँ से होकर इन तीनों पार्ट से होकर निकल जाता है और नीचे, ये तो अपर बॉडी में जाता है, यानी कि जैसे हमारा दिमाग है, हमारा मुंह है, कान वान, इनके लिए यहाँ से खून जाता है, हाथों के लिए, शोल्डर के लिए। और जो नीचे वाली जो हमारी बॉडी रह जाती है, जो हृदय की नीचे वाली जो बॉडी है, वहाँ के लिए खून कहाँ से जाता है, इस वाली चीज़ से जाता है। अब इनके नाम आप पढ़ लीजिए, है ना। इसको बोलते हैं टू लोअर बॉडी, यानी कि टू लोअर बॉडी, यहाँ से जो खून जाएगा नीचे वाली बॉडी के लिए जाएगा, है ना। यहाँ से खून नीचे वाली बॉडी के लिए जाएगा और यहाँ से जो खून जाएगा वो अपर बॉडी के लिए जाएगा। ये तीन जो तीर लगे हुए हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, तो टू अपर बॉडी के लिए यहाँ से खून जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम अरोटा बोलते हैं। अरोटा से खून पूरे शरीर में ऊपर की तरफ मतलब जाता है, अच्छा वाला खून। इसको बोलते हैं हम टू राइट लंग। यहाँ से देखो, यहाँ से खराब खून, जो खराब खून है वो राइट लंग में जाएगा और यहाँ से लेफ्ट लंग में जाएगा। जो खराब खून है शुद्ध होने के लिए यहाँ से जाएगा और आएगा कहाँ से, वो आएगा यहाँ से और यहाँ से आएगा, है ना। इसको बोलते हैं राइट एट्रियम, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और ये जो है लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है और राइट वेंट्रिकल है। और इसको बोलते हैं इंटीरियर वेना केवा, है ना। और इसको बोलते हैं, यहाँ से जो खून आता है वो लोअर बॉडी से आता है, यहाँ से जो खून आता है वो आता है अपर बॉडी से खून आता है ना। तो इस तरीके से ये पूरे काम होते हैं इसके। और तो इसमें हम अब देखो शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। पहले जो खून आता है वो कहाँ आता है, वो आता है राइट एट्रियम में। फिर राइट एट्रियम के बाद वो जाता है कहाँ पे, राइट वेंट्रिकल में। कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल के बाद वो कहाँ चला जाता है, फेफड़ों में चला जाता है। फेफड़ों में शुद्ध होता है और शुद्ध होने के बाद फिर वो आता है लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और फिर अरोटा से होकर हमारी पूरी बॉडी में चला जाता है। इस तरीके से ये हमारा खून का सिस्टम काम करता है। ये तो इंग्लिश में था, अगर आप हिंदी में देखना चाहो तो हिंदी में देख सकते हैं। जो हमारा एट्रियम होता है उसे हम अलिंद बोलते हैं, जो हमारा वेंट्रिकल होता है उसे हम निलय बोलते हैं। एट्रियम ये दाहिना अलिंद है, ये दाहिना निलय है, ये बायां निलय है और ये बायां अलिंद है। और यहाँ पे जो ऐसे जो दिखाई दे रहे हैं ना, ये है हमारे वॉल्व, है ना। हृदय में वॉल्व होते हैं। और ये जो छोटी छोटी धमनियाँ हैं जहाँ से हमारा खून आता है, यानी कि फेफड़ों को शुद्ध होकर जो जाता है उसको बोलते हैं हम फुफ्फुसीय शिरा। और यहाँ से जो हमारा खून होता है वो शुद्ध खून होकर पूरे शरीर में जाते हैं, उन्हें बोलते हैं फुफ्फुसीय धमनी। और ये इसको बोलते हैं, जैसे हम अरोटा बोल रहे थे, इसे बोलते हैं महाधमनी। और महाशिरा से देखो,
शिराएँ जो होती हैं वो ख़राब खून फ्लो करती हैं, बस एक पल्मोनरी शिरा एक्सेप्शन होती है दोनों में, और जो हमारी धमनी होती है वो अच्छा खून फ्लो करती हैं, अच्छे खून को मतलब ले जाती हैं, पूरे शरीर में ट्रांसफ़र करती हैं। अब यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं। हमारे हार्ट का काम होता है धमनियों की मदद से ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को शरीर के बाकी हिस्सों तक पहुंचाना। एक नॉर्मल व्यक्ति की बात करें तो मानव का दिल 1 मिनट में 72 से 80 बार धड़कता है। हार्ट से जुड़े और तथ्य की बात करें तो एक वयस्क का हार्ट, ये यहाँ पे नॉर्मल की बात कीजिए यानी कि सामान्य की, अगर एक वयस्क के हार्ट रेट की बात करें तो वो 60 से 80 बीट्स पर मिनट हो सकता है ना। और एक नवजात शिशु के हार्ट रेट की बात करें तो उसका दिल जो है बहुत तेज़ी से धड़कता है, तो 70 से 190 बीट्स पर मिनट होते हैं। अगर एक महिला की बात करें तो महिला का दिल पुरुष की अपेक्षा ज़्यादा धड़कता है ना, तो यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है। अब यहाँ पे देखो और शॉर्ट नोट्स के ज़रिए यहाँ पे देखो दिखाया गया है। सबसे पहले आप इस चीज़ को देखें, तो इस वाले डायग्राम में देखो मैं वेन्स और आर्टरी को आपको बहुत ईजी से समझाती हूँ। मैं इसको जूम कर लेती हूँ फिर मैं आपको समझाती हूँ। देखो यहाँ पे मैंने आर्टरी और वेन को बहुत सिंपल तरीके से समझाया गया है। ये हमारा दिल, ठीक है, और इस दिल में देखो आर्टरी जो होती है वो हमारा अच्छा वाला रक्त लेके आती है, तो इसको मैं रेड कलर से दिखाती हूँ। ये हमारा आर्टरी है ना, ये आर्टरी है। और जो हमारी जो वो होती है, जो हमारी वेन्स होती है वो ख़राब रक्त को लेके आती है, तो मैं इसको ब्लैक ही रहने देती हूँ। तो जो शिराएँ होती हैं वो ख़राब रक्त को दिल तक लेके आती हैं, तो देखो ये लेके आ रही हैं। कलर चेंज कर लेती, तो देखो ये लेके आ रही है, ये लेके आ रही है रक्त को, है ना। ये मैंने वाइट कलर ले लिया। ये हमारा ख़राब रक्त को लेके आ रही है ना, ये जो वेन्स हैं, और ये जो आर्टरी हैं वो हमारे शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में ट्रांसफ़र करेंगी, और जबकि जो वेन्स हैं वो हमारे ख़राब रक्त को दिल तक लेके आती हैं, और जो आर्टरी हैं वो दिल से पूरे शरीर में शुद्ध रक्त को फ्लो करवाती हैं। बस एक पल्मोनरी आर्टरी और जो पल्मोनरी वेन्स होती है वो एक्सेप्शन होती है, वो उसके बारे में यहाँ लिखा गया है। अब दिल को हम बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बहुत जल्दी क्विक रिवीजन से अब इसको रिवाइज करने की कोशिश करते हैं कि अब तक हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने पढ़ा जो दिल होता है वो खून को पंप करता है ना, और ये एक मांसपेशीय अंग है। शरीर को O2 मुक्त खून को खराब खून कहते हैं, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता उसको खराब खून कहते हैं, और जिसमें ऑक्सीजन और अन्य पोषक तत्व होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उसको शुद्ध रक्त बोलते हैं, है ना। धमनी की बात करें और शिरा की बात करें तो यहाँ पे दिया गया है, जो धमनी होती है उसको हम आर्टरी बोलते हैं, और जो शिरा होती है उसको हम वेन्स बोलते हैं। O2 वाले खून को, ज़रा इसका पॉइंट थोड़ा सा छोटा कर लें, O2 वाले खून को दिल से पूरे शरीर तक पहुंचाती हैं। देखो O2 वाले यानी कि ऑक्सीजन वाले अच्छे खून को दिल से लेकर पूरे शरीर तक पहुंचाती हैं, जबकि जो शिराएं होती हैं वो O2 मुक्त खून को यानी कि ख़राब खून को दिल तक पहुंचाती हैं, है ना। अब एक पल्मोनरी आर्टरी होती है जिसमें ख़राब खून बहता है, जबकि आर्टरी में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी इसका अपवाद है। और एक होती है पल्मोनरी शिरा जिसमें इसके अपोजिट जस्ट काम होता है ना। अब इसके बाद और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में यहाँ पर बताया गया है। हृदय को शुद्ध रक्त देने वाली जो वाहिका होती है उसको कौन सी क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं कोरोनरी धमनी, है ना। इसको आप याद रख लेना, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, जो हृदय को शुद्ध रक्त देती हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको कोरोनरी धमनियाँ बोलते हैं ना। अब यहाँ पे और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखो लिखा है, यहाँ पे हृदय में यानी कि 4 तो कोश होते ही होते हैं, इसके अलावा हृदय में एक AV नोड होता है। क्या होता है, एक AV नोड होता है जिसे हम बोलते हैं एट्रीवेंट्रिकुलर नोड बोलते हैं, एंट्री वेंट्रिकुलर नोड बोलते हैं। ये निचले भाग में होता है। ये ना एक तरीके से पेस मेकर की तरह काम करता है। पेस मेकर में क्या होता है, एक तरीके से ऊर्जा देता है हृदय को, एक तरीके से करंट देता है उसको धड़कने के लिए, यानी कि उसको चलाने के लिए एक तरीके से ये ऊर्जा देता है, उसको AV नोड बोलते हैं। अब हृदय में एक तो AV नोड होता है और एक इसके अलावा ऐसे नोड होता है, ऐसे नोड को बोलते हैं साइनोएट्रियल नोड, है ना। ये भी एक तरीके से पेस मेकर की तरह काम करता है। इसकी हृदय की अगर लंबाई की बात करें तो लंबाई कितनी होती है इसकी, 10 सेंटीमीटर होती है, यानी कि बहुत छोटा होता है। जो हमारा पैमाना होता है वो 12 सेंटीमीटर का होता है। पैमाने से
पैमाने के बराबर ही मान लो आप, है ना। और वज़न की बात करें तो इसका जो वज़न है, अगर पुरुषों की बात करें तो 310 ग्राम होता है, महिलाओं की बात करें तो महिलाओं का वज़न कम होता है, 225 ग्राम का ये हृदय होता है। अब यहाँ पे देखो बीट्स के बारे में लिखाया गया है, तो 1 मिनट में नॉर्मल में ये 72 से 80 बार धड़कता है। 4 कोश होते हैं, 2 निलय होते हैं, 2 अलिंद होते हैं, ये हमने पहले ही बता दिया है। ऊपर वाले भाग को अलिंद बोलते हैं, इंग्लिश में इन्हें एट्रियम बोलते हैं, निचले वाले भाग को वेंट्रिकल बोलते हैं। इतनी सारी चीज़ को हमने इस वीडियो में जाना। इसके लिए थैंक यू।